पूर्णिया से पप्पू तो सिवान से हेना साहब बढ़ाएंगे आरजेडी का मुश्किल। मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं न्यूज़ पब्लिक बिहार। पूर्णिया लोकसभा सीट की बात किया जाए तो पप्पू यादव का गढ़ माना जाता है, लेकिन उसी गढ़ में आरजेडी ने अपने उम्मीदवारों का घोषणा कर दिया है और नामांकन भी हो गया। लेकिन इनसे नाराज होकर पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस की बात किया जाए तो कांग्रेस का दामन थामे थे पप्पू यादव और कयास लगाया जा रहा था कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब बात नहीं बन पाया तो आरजेडी ने अपने उम्मीदवार का घोषणा कर दिए थे और इससे नाराज होकर पप्पू यादव ने नामांकन भर दिया है। तो क्या इससे आरजेडी के लिए मुश्किल हो सकता है? आरजेडी इस उम्मीद के साथ अपने उम्मीदवार को पूर्णिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने का ऐलान किया था कि पप्पू यादव इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे तो समर्थन कर देंगे और उनका सपोर्ट जो है आरजेडी के लिए फायदेमंद हो सकता है। आरजेडी के लिए वोट बैंकिंग जो है वो प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आरजेडी की बात किया जाए तो जिस सोच के साथ में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार बीमा भारती को उतारा था, इससे नाराज होकर पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इससे आरजेडी को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि पूर्णिया सीट की बात किया जाए तो पप्पू यादव पिछले 8 महीना से मेहनत कर रहे थे और इस उम्मीद के साथ मेहनत कर रहे थे कि आरजेडी से टिकट ना मिलके उसे कांग्रेस से टिकट दिया जाएगा और कांग्रेस के सिंबल पर वो चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। लेकिन जब पप्पू यादव को कांग्रेस से उनका साथ नहीं मिला था, जब कांग्रेस का सीट नहीं बन पाया तो पप्पू यादव ने भी ठान लिया था कि यहीं से हम चुनाव लड़ेंगे, चलने का ऐलान किया है। तो इनसे आरजेडी को बड़ा नुकसान हो सकता है। बीमा भारती की बात किया जाए तो जेडीयू का दामन थामे हुए थे, लेकिन जेडीयू का दामन छोड़कर आरजेडी का दामन थाम लिए थे, इसी सोच के साथ में कि पूर्णिया लोकसभा सीट से आरजेडी उसे उम्मीदवार के रूप में उसे चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। और इसी सोच के साथ में जब बीमा भारती चुनाव लड़ने के लिए आए तो बीमा भारती के लिए सबसे बड़ा चुनौती होगा कि पप्पू यादव का सामना किस तरीके से कर पाएंगे, पप्पू यादव का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। क्योंकि पप्पू यादव की बात किया जाए तो वही पप्पू यादव है जहां 2 बार निर्दलीय सांसद बने थे। और वहां सिवान की बात किया जाए तो सिवान से भी हेना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, क्योंकि आरजेडी से उम्मीद लगाए हुए थे कि हेना साहब को लोकसभा का टिकट दे करके चुनाव मैदान में लाएंगे। लेकिन जब हेना साहब को आरजेडी के तरफ से कोई भी टिकट नहीं दिया गया था, जन विश्वास यात्रा में नहीं बुलाया गया, तो हेना साहब ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। पूर्णिया से लेकर सिवान तक आरजेडी का मुश्किल कम होने के जगह लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से समीकरण बदल रहा है इससे साफ जाहिर होता है कि पूर्णिया से लेकर के सिवान तक लालू को बड़ा झटका लग सकता है। भी बीमा भारती यहां से आरजेडी को जीत दिलाएंगे, ये बात कहां तक सच होने वाला है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो न्यूज़ पब्लिक बिहार को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज पे देख रहे तो फॉलो करना ना